हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट हैं अभी के हिसाब से, एज ऑफ नाउ। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। कितने थे? 7। तो कौन सा रिमूव हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा रिमूव हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी। ये कब रिमूव हुआ? 1978 में। कब रिमूव हुआ? 1978 में। क्यों रिमूव हुआ? मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिमूव हुआ। क्यों रिमूव हुआ? ध्यान दो, क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि जब सरकार सड़क बना रही थी, रेलवे ट्रैक बना रही थी, तो लोग अपना प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे थे। तो अब मान लो हाईवे बन रहा है, जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा, चाइना का रोड वगैरह में पूरा रोड हाईवे है और बीच में तो घर है। वैसी स्थिति बन रही थी क्योंकि वो आपसे उसको कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो ये दिक्कत आ रही, तब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। फंडामेंटल राइट को आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो होता है फंडामेंटल राइट। जैसे कि अभी है ना हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और कल्चरल्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। तो ये भी हुआ करता था, इसको रिमूव किए। अब ये है आर्टिकल 300A में। किसमें है? आर्टिकल 300A। बेसिकली आर्टिकल 300, तो हमारे पास पता है आपको कितने आर्टिकल हैं? 448। कितने आर्टिकल हैं? 440। उसमें से 300 नंबर का आर्टिकल उसमें ये है। तो अब ये 300 में जाने से क्या हुआ कि अब आपका जो प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ सरकार ले सकती है, वो भी आपको उसका पैसा देके, मार्केट वैल्यू। जैसे आपको मेन रोड में है जमीन, मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपया डिसमिल, तो सरकार भी आपको उतना प्राइस देके खरीद सकती है। तो ये फर्क है, समझ आ रहा है सबको? फंडामेंटल राइट सरकार भी नहीं छीन सकती, फंडामेंटल राइट सरकार भी नहीं छीन सकती। लेकिन अब नॉर्मल आर्टिकल में है तो सरकार छीन सकती है, लेकिन हालांकि पैसा देना पड़ेगा। ये दोनों में फर्क है।